परमात्मा की शरण में जो प्राणी आ जाएगा, पूरे सतगुरु की शरण में आने से, उस सच्चे परमात्मा की भक्ति करने से उसको एक तो ज्ञान ऐसा प्राप्त हो जाता है कि वो संसारिक इन आडंबरों से दूर हो जाता है। उसको ज्ञान ऐसा निर्मल मिल जाता है कि ऐसा निर्मल ज्ञान है, ये निर्मल करे शरीर और ज्ञान मंडलीक है भाई चकवे ज्ञान कबीर। तो उसको ज्ञान ऐसा मिल जाता है कि यहाँ तक पीछा छुटवाएं पार पड़ेगी, ना कोठी की घनी हो सकता, ना बंगले की, ना ज़्यादा यहाँ अटपट चले नहीं, क्योंकि हमारे परमात्मा सारी ब्रह्मांड के पालक, सबके रचनहार एक झोंपड़ी में टाइम पास करा करते और हाथ से कपड़ा बुनकर निर्वाह करके दिखाया करते थे, जो सबका पालन करने वाले। नहीं तो वो एक वचन से एक बहुत बड़ा महल बना सकते थे, उन्होंने ईंट से डालने की जरूरत नहीं थी। वो हमें ये बताना चाहते थे, इस गंदे लोक से निकलना चाहते हो तो यहाँ की बकवाद छोड़नी पड़ेगी, केवल यहाँ से जन्म और मृत्यु का छुटकारा चाहिए आपको, तो ये भक्ति कर लीजिए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है, और वो व्यक्ति जो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्व से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और वो सब कर्मों से परिचित है। वही प्राणी जरा और मन से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार के किसी सुख की वो कामना नहीं करते। तो यहाँ इस आने से आपको ये ज्ञान हो जाएगा और फिर ये समर्थ है। आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, बकवाद नहीं सुनेगा आपकी। आपको आवश्यकता होगी तो आपको तुरंत दे देगा, ला कहते कुछ भी कारण बनाओ। तो इसलिए यहाँ परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। मन जीतना यही होता है कि जैसे हमने यहाँ की ये जो नाचना गाना, इसका तो ज्ञान ही हो गया, बकवाद है बेमतलब की। अब नाच गा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, अगले दिन दूल्हे की मृत्यु हो जाती है, टक्कर मार कर रो रहे हैं, बजा ले डीजे। तो यहाँ संत कहते हैं, ना जाने, नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे, अर्जिना के सरते मौत खुड़क दी नानू केड़ा हंसावे। जिनको मौत दिखाई देती है, जिनको जाना है यहाँ से, पता है कि ना जाने कब बिजली गिर जाएगी, तो वो ये बकवाद नहीं करा करते। अब कोई भयंकर रोगी है और उसको पता है कि कैंसर हो गई है और कुछ दिनों का मेहमान है, उसको वो सुनियो डीजे और करके दिखाओ बकवाद। उसको तो उंगलियां पर दिन गिनने पड़ते हैं कब मौत होगी, कितने दिन का जीवन है। तो हम सबको कैंसर है। परमात्मा कहते हैं कि जग सारा रोगी आरे, जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगी आरे। जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़ी खांसी, और आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। तो हमने ये काल की फांसी दिखाई देनी चाहिए, और यहाँ से जब निकलने की जब श्रद्धा बनाएंगे तो हमारा मन जीता जाएगा, तब मन जीता जाएगा। इस ज्ञान से हम उल्टे हटेंगे और फिर परमात्मा साथ रहेगा। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, सेवा माने पूजा, और मैं इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो इस प्रकार इस सत्साधना करने से आपका भी मोक्ष, आपके बच्चों का भी मोक्ष। और कबीर साहब ने ये वो समय वो है जो वचन पहले कहा था कि भक्ति बीज होगा जो हंसा, और तारों तास के इकोत्र वंशा। अब हजारों वर्षों तक ये सत्साधना चलेगी, पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, या कोई सुखी नहीं है, चाहे कितना बड़ा अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहा है, चाहे कितना वैभवशाली समझता है, उसने सपने में सुख नहीं है आज के युग में। तो इस ज्ञान से, इस भक्ति से आपकी आवश्यकता भी पूरी होगी और मन भाग जाएगा, आत्मा दृढ़ होगी, आपका मोक्ष होगा, सतलोक चले जाओगे, सदा सुखी हो जाओगे और रहना मर्यादा के अंदर। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, क्योंकि पुण्यात्माओं ज्ञान के साथ साथ ये मन तभी दूर हटेगा जब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे सुख भी हो रहे हैं। ज्ञान तो आपको पता लग गया अद्वितीय है, और समाधान भी अद्वितीय है, ये सत्कर मान लेना। जैसे ही दास देखता है, सुनता है, भक्त आते हैं कि मैं 40 वर्ष से राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था,
कोई कहता 20 वर्ष से मैं धन धन सतगुरु पंथ से था, कोई आसाराम जी से जुड़े थे, और आज बताते हैं कि हमारा सर्वनाश हो गया। पहले हमारी खूब मौज थी, गाड़ी भी थी, बिजनेस भी ठीक चला था, और आज रोड पर आ गए। तो वही तो साधना पहले करते थे जब आपका मौज माचरी थी, और वही साधना करते करते सर्वनाश हो गया तो भाड़ में जाए सी भक्ति। तो कारण क्या था? अब उनको ज्ञान होगा यहाँ आने से, सत्संग सुनने से पता चला कि वो तो उनका संस्कार था। जब तक आपके पुण्य चलेंगे, वह बैटरी चार्ज है और आगे चार्जर है नहीं इन्वर्टर का, तो जब तक वो पूर्व चार्ज बैटरी है उससे सारे काम होते दिखेंगे। पंखा भी चल रहा होगा और बल्ब भी जल रहा होगा, और जब वो एकदम डिस्चार्ज होएगी, डाउन होगी बैटरी, सारी सुविधा बंद हो जाएंगी आपकी, क्योंकि आगे चार्जर नहीं। तो सत भक्ति रूपी चार्जर इस आत्मा का फेर लाना पड़ेगा। ये पूर्व जन्म के पुण्य जिसके जैसे भी चल रहे हैं वो तब तक चलेंगे, और जब पापों का दौर शुरू होगा, जब कैर पे कैर टूटेंगे, और वह साधना फिर कति आपको सहारा नहीं देगी, क्योंकि वो पहले भी साधना लाभदायक नहीं थी, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं था, जिस कारण से उन नकली संतों के अटपट के वचन सुन के और आप उनके पीछे लगे। उनके विषय में बताया कि चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुगत हैं ठोट, और संतों के निकाम के उनको जोगड़ जोट। फिर परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे, इन पंथों के लश्कर यानी टोड़ के टोड़ बने फिरे हैं, ये बाणी चोर कठोर, और सतुर धाम ना पहुँचेंगे ये 84 के ढोर। परमात्मा कबीर जी की वाणी आप किसी भी संत पंथ से देखिएगा, कबीर से जी की वाणी के बिना उनका सत्संग पूरा नहीं होता, और उन्हें कख नहीं पता कबीर जी बोल क्या रहे हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, और सतलोक नहीं जाएंगे ये 84 के ढोर। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपको ज्ञान मिला और समाधान मिला, आपका कल्याण और आपके बच्चों का कल्याण निश्चित होगा। ये लिख लेना बेशक कि डायरी के अंदर जो दास वचन बोल रहा है, आपका बेड़ा पार होगा। जो लगे रहे, नियमित रहे। जी ने इन भक्तों के आत्मकथा सुनी। एक तो ज्ञान होता है, ज्ञान तो अद्वितीय है ही है परमात्मा का, और ऐसे ऐसे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त हैं। यदि वो अपनी आत्मकथा बताने लगेंगे, पूरा पूरा दिन भी थोड़ा पड़ जाएगा। इस दास ने जब से ये ज्ञान प्राप्त हुआ और परमेश्वर स्वरूप हमारे गुरुदेव ने जब आशीर्वाद दिया दास को कि आप दीक्षा दिया करो, दास तो ये उद्देश्य लेकर भी नहीं भक्ति कर रहा था कि एक दिन इतनी जिम्मेवारी का काम दास को प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा था कि इस विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। उस समय तो दास को ये बात गुरुदेव की ये भी नहीं लगी कि असत्य होगी, क्योंकि गुरु की बात कभी असत्य नहीं महसूस होती। लेकिन ये अपनी औकात से मैं परिचित था कि मैं तो एक भगत भी पूरा नहीं था, और ये कह रहे हैं कि तेरे बराबर संत नहीं होगा विश्व में। कहते हैं सतगुरु बोले, संत बोले सहज सुबह और पलट दे ब्रह्मंड। पुण्यात्माओं, आपके लिए सारा काम हुआ है, आपका सौभाग्य है। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरी नू। गलत साधना करते हैं, गलत भगवानों का आश्रय लिए बैठे हैं। कहते हैं इसी को सुख मान रहे हो, और मानव शरीर प्राप्त करके यदि ये सत भक्ति और ये सत साधना आपने नहीं की तो गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे में। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, ना जाने कितना भयंकर कहर आप पर टूट जाएगा। तो सौभाग्य आपका, आपको स्थान मिला, ये सच्चा नाम मिला और सच्चा ज्ञान मिला। भक्ति करो, औरों को भी समझाओ जो आपके संपर्क में आता है, पर प्यार से, क्योंकि प्रथम बार आपने भी ऐसा ऊट पटांग लगा होगा। जैसे कबीर साहब से गोरखनाथ जी से कबीर साहब ने कहा था कि गोरखनाथ में सबका गुरु आ, सबका गुरु हूँ मैं, सतगुरु हूँ, जगत गुरु हूँ। गोरखनाथ में सबका गुरु आ, तो गोरखनाथ जी ने कहा था कि तुम्हारा वचन मोह लग गए कड़ुआ।
कि तू कैसे अपने आप को सबका गुरु बताता है, जगत गुरु कह रहा है कि धानक और जुलाहा। तो कबीर साहब ने कहा था, कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पति जैसोई। आज तुझे कड़वा लग रहा गोरखनाथ, अगर विश्वास करेगा तो ये मीठा हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार हमें भी पहले एक बार कड़वा लग गया था, लेकिन आज ये स्वादिष्ट हो गया, क्योंकि ज्ञान ही यही है। तो इसलिए आप अपना भी कल्याण कराओ और पूरे विश्व के अंदर इसका तहलका मचाओ। सब भाई बहन सुखी होंगे, सब हम एक पिता की संतान हैं, सतलोक चलेंगे जहाँ हमारा स्थान मूल स्थान है। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे सभी आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये परमात्मा अपनी जानकारी, अपने विषय में ज्ञान, जिसे अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, वो स्वयं ही ज्ञान कराने के लिए आते हैं, बताने के लिए आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न तो ये ऋषिगण जानते हैं और न ही देवता लोग, क्योंकि मैं इन सब का आदि कारण हूँ। मैं इनका उत्पत्ति करता हूँ, क्योंकि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव तमगुण के पूज्य पिताजी ये ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष अर्थात ये काल भगवान है, जिसने गीता जी का ज्ञान अपने पुत्र श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला। पुण्यात्माओं, जिन्हें हम परमात्मा कहा करते थे, सुप्रीम पावर, ओवरऑल कंट्रोलर, श्री कृष्ण जी से अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा हैं, ऐसा सुना करते थे। इन तत्वज्ञानहीन नकली ऋषि में ऋषि मंडलेश्वरों से उन श्री कृष्ण श्री विष्णु अर्थात श्री विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश जी को स्वयं पता नहीं उनके पिताजी कौन हैं, और वो ज्ञान किसने दिया? जिसने इनके पिता की भी उत्पत्ति की। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही परम अक्षर ब्रह्म संत भाषा में सत्पुरुष कहलाते हैं। सत्पुरुष कहो, सत्य पुरुष कहो। वो कौन है? परम अक्षर ब्रह्म कहो, सत्य पुरुष कहो, ये तो उनकी उपाधि है। जैसे प्रधानमंत्री कहो, दूसरे भाषा में प्राइम मिनिस्टर कहो, ये उपाधि है, और उस उपाधि प्राप्त का नाम कुछ अन्य ही होता है। जैसे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम तो अन्य ही होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उसकी उपाधि। ऐसे ही परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम, ये उस कबीर परमात्मा की उपाधि है। उसका नाम कबीर देव है। और पवित्र कुरान शरीफ में अल्लाहु अकबर, पवित्र वेदों में कबीर देव। तो इस प्रकार वो परमात्मा कबीर देव है। और जिन महापुरुषों ने उनका साक्षात्कार किया, उन्होंने बताया कि वो काशी में जुलाहे रूप में आया था, वो पूर्ण परमात्मा है।
अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे। पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जाना तीनों तापे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो जुलाहा जाति में प्रकट हुए थे वही परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी कबीर जी हैं। तो अखिल ब्रह्मांड का नायक, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी कबीर साहब हैं, जो बनारस के अंदर, काशी शहर के अंदर जो सह शरीर आकर प्रकट हुए थे, एक कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। धीरे धीरे बड़े हुए, तत्व ज्ञान का प्रचार किया। ये हम सब के जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं। इन भगवान ने, इस परमात्मा ने आकर के अपना यथार्थ ज्ञान दिया। प्रत्येक युग में आते हैं ये कबीर परमेश्वर, लेकिन अन्य युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये अन्य नामांतर करके आ जाते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में अपने ओरिजिनल नाम से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर नाम से। तो पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने इन श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इनके पिता और इनकी माता की उत्पत्ति बताई थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के माता पिता की जानकारी परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताई थी। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने, तत्वज्ञानहीनों ने, मंडलेश्वरों ने परमात्मा के उस अमृत ज्ञान को, उस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया, और कहते रहे कबीर झूठ बोलता है, ये अशिक्षित है, ये क्या जाने भगवान के बारे में, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि इसको अक्षर ज्ञान नहीं, ये संस्कृत भाषा से परिचित नहीं। और वो नकली मंडलेश्वर केवल संस्कृत भाषा से तो परिचित थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम अड़ी रही, वो एक बात कह दिया करते थे कि कबीर दानक है, दुल्हा है, ये शिक्षा का अधिकारी भी नहीं है, ये कहाँ से जान सकता है पुराणों और कुरान को, वेद और गीता को, ये सब झूठ बोलता है। ये जो कह रहा है कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न होए मुक्ति। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होए मुक्ति। 600 साल पहले परमात्मा कहा करते, इन तीन देवताओं की, श्री रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, इनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। इस बात से अक्षुब्ध होकर के हिंदू धर्म के गुरुओं ने उस परमेश्वर का घोर विरोध किया और करवाया, जनता को बरगला कर कि कबीर झूठा है, ये झूठ बोलता है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय कालज्य, ये सर्वशक्तिमान है, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। कौन? श्री विष्णु जी। कोई शंकर जी को अखिल ब्रह्मांड का नायक बताता, जो उसका पुजारी है। तो पुण्यात्माओं, उस समय इन नकलियों की दाल गल गई कि सचमुच कबीर जी शिक्षित नहीं हैं,
संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए जो हमारे गुरु लोग कह रहे हैं वही ज्ञान सच्चा है। तो उस समय इनकी दाल गल गई और परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, उस तीसरे मुक्ति धाम में जहाँ यह स्वयं विराजमान है, परमात्मा तख्त के ऊपर है, और सब ब्रह्मांडों की सतिथि से परिचित करवाया, ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित करवाया, उनसे वार्ता करवाई। उन्होंने स्वयं बताया कि हम तो नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, कोई परमात्मा तो कोई और है जिसके विषय में हम भी अनभिज्ञ हैं। तब धर्मदास जी को ये विश्वास हुआ कि सचमुच ये तो नासवान है ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और वो परमात्मा अन्य है ये नहीं जानते, और वो मेरे साथ खड़ा है कबीर नाम से ही। तब परमात्मा से धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, अब तो हमें पता चल गया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी इतना नासवान है, इनकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है, तो इनकी उपासना करने से जीव कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और ब्रह्म तक की स्थिति नासवान है। हे परमात्मा, इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब, कुरान पुराण और बाइबल, वेद और गीता, इसकी से सिद्ध हो गया कि ये सब झूठे हैं। तब परमेश्वर ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये शास्त्र झूठे नहीं है, झूठे तो वो हैं जिन्होंने समझा नहीं, इनकी समझ में नहीं आया। ये पढ़ते रहे, रट्टा लगाते रहे, घोट लेते संस्कृत को, और अशिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठ के दो विद्वान शास्त्रार्थ किया करते थे। और जिसने संस्कृत ज़्यादा बोल दी, श्रोताओं के हाथ में डिसीजन होता था, जो कुछ भी नहीं समझ रहे थे वो बोल क्या रहे।